जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए नित्य प्रति सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एहि दुख दाह दहि दिन छाती, भूख नवासर नींद न राती। एक रोग करे औषध नाहि, सो देव सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है और ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमते बड़ई अगमूला, तेहि हमार हित कीने वसूला। कलि को काट कर कीने कुजंत्रु, गाढ़ अवधि पड़े कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगे यहू कुठाटुते ठाटा, घाले से सब जगु बाहर बाटा। मिटाई को जोग राम फिर आए, बसई अवधि नहीं आने उपाय। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को बाहर बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचने सुनी मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ह बहु बाते बढ़ाई। तात करऊँ जनि सोचो विशेषी, सब दुख मिटेहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कर प्रबोध मुनि वर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फले फूल हम, देहि लेहु करे छो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारी
प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल को जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संगोचू। जान करोई गुर गिराव होरी, चरण बंदे बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि हम बेमौके बड़ा वेडव संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयसु करिया तुम्हारा, परम धर्म यहु नाते हमारा। भरत वचने मुनि वर मन भाए, सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहे यकीनी भरत पहुनाई, कंद मूल फले आनहु जाई। भले ही नाते कही तिन सिर नाई, प्रमुदित निज निज काज सिधाई। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब भी बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुनि बड़ निवता, तसी पूजा चाहिया जस देवता। सोनि रिधि सिधि अनि मादिक आई, आयसु होई सो करहि गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमा आदि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करे हरहु श्रम, कहा मुदिते मुनिराज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समय सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बरवानी, बड़े भागिनी आपहु अनुमानी। कहीं परसे परे सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद वंदे करिया सोया जो, होई सुखी सब साराज समाजो। असी कहीं रचेऊ रुचिर ग्रह नाना, जहीं बिलो के बिले खाही बिमाना। अतः मुनि के
चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा साज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी विलकते हैं, लजा जाते हैं। भोगी विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दासे साजु सब लीने, जोगवत रहई मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गई। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार कहते रहते हैं। सब समाजु सजे सीधी पल माही, जे सुख सुरपुर सपुने उनाही। प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरे सपरे जने भरत कहूँ, ऋषिय से आय सुदीन। विधि विषमे दायक विभव, मुनिवर तपोबल कीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। दीन दयाल विरध समवारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सबे लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाए बखानी, देखत विरते विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी बैराग भूल जाते हैं। आसन शयने सुबसन विताना, वन वाटिका विहग मृगनाना। सौरभि फूल फले अमि असमाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चदोवे, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमी अमी से, देखी लोग सको चातु जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखि अभिलाषो सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकचा रहे हैं।
सभी के ढेरों में मनवांचित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका मन भी ललचा जाता है। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। स्त्रक चंदने वनितादिक भोगा, देख हरस विष में वस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि की आदिक भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयसु खिलवार। तेन से आश्रम पिंजरा, राखे भावेनुसार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद समवारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उसका स्पर्श तक नहीं किया। मासपरायण 19वां विश्राम। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान